नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HSC एग्ज़ाम एस्पेरेंट्स पर। तो इससे पहले जो हमने वीडियो की थी उसमें हमने 3 टॉपिक कवर किए थे अपने IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट एक्ट 1970 और जियोग्राफिकल इंडिकेटर। ठीक है, आई होप कि आपको ये तीनों टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रोफेशनल एसोसिएशंस। ठीक है, मतलब जो हमारी नेशनल लेवल की जो एसोसिएशन होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारी 3 है, ILA, आइजेलिक और आईटेलिस। ठीक है, IATLIS। ठीक है, तो ये 3 है हमारी। तो आज हम ILA के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, ये 3 दे रखी है, हमारे जो सिलेबस दे रखा है HSC एग्ज़ाम का, तो उसमें ये 3 एसोसिएशन दे रखी है। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम ILA के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखिए आप, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ILA। तो ILA इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले ये देखेंगे हम। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या होती है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या है, ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा एसोसिएशन है। क्या है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा एसोसिएशन। ठीक है, फिर क्या है, हमारा लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी है, मतलब सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र है लाइब्रेरी साइंस के अंदर। ठीक है, तो 3 पॉइंट पढ़े हमने, फुल फॉर्म पढ़ी इसकी, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। दूसरा, सबसे पुराना और सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, और लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी हमारी, 13 सितंबर 1933 को। कब हुई इसकी स्थापना, 13 सितंबर 1933 को। और जब इसकी स्थापना हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था हमारा, कोलकाता के अंदर। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर के ऊपर मतलब काफ़ी वो रही थी कन्फ्यूजन, तो मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा कि जब इसकी स्थापना हुई तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ था और अब प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो देखिए आप, सबसे पहले जब इसकी स्थापना हुई, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे था हमारा, कोलकाता के अंदर। ठीक है, फिर 1946 में क्या हुआ, इसको जो हेडक्वार्टर था वो दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ठीक है, कब, 1946 में। फिर 1953 में दोबारा कोलकाता के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया इसका हेडक्वार्टर। फिर 1964 में क्या हुआ, परमानेंट मतलब स्थायी तौर से इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया था। ठीक है, तो क्या पढ़ा आपने, 1933 में जब इसकी स्थापना हुई, जब इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, कोलकाता के अंदर। फिर 1946 में दिल्ली में, फिर 1953 में फिर कोलकाता, फिर 1964 में स्थायी रूप से दिल्ली के अंदर स्थापित कर दिया था इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, फिर एक और डेट है इसकी 1982, वहाँ पे क्या हुआ, जो इसका हेडक्वार्टर था वो दिल्ली में मुखर्जी नगर के अंदर स्थापित कर दिया था। कहाँ पे, मुखर्जी नगर के अंदर। ठीक है, तो अब तक हमने 5 पॉइंट पढ़े इसके। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा संघ है, लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी है। स्थापना कब हुई, 13 सितंबर 1933 को। हेडक्वार्टर कहाँ था, कोलकाता में। फिर 1946 में दिल्ली में, 1953 में दोबारा कोलकाता, 1964 में स्थायी रूप से दिल्ली, फिर 1982 में मुखर्जी नगर के अंदर दिल्ली के अंदर स्थापित कर दिया इसको। ठीक है, फिर जब इसकी स्थापना हुई उस टाइम पे इसका जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे, AC वोलनर, WOLLNER। मैं आगे पढ़ाऊँगा, जब देख लेना आप इसकी स्पेलिंग। ठीक है, तो तब इसका चेयरमैन कौन था, AC वोलनर। जो इसका फर्स्ट अध्यक्ष था वो कौन था, MO थॉमस। कौन थे, MO थॉमस। ठीक है, फिर इसका जो प्रथम सेक्रेटरी चीफ था वो कौन था, KM अब्दुल्ला। क्या था, KM अब्दुल्ला। ठीक है, तो ये पता लग गया आपको, पहला चेयरमैन AC वोलनर, फर्स्ट अध्यक्ष MO थॉमस और पहला सेक्रेटरी KM अब्दुल्ला। ठीक है, फिर ये जो हमारा ILA है, एसोसिएशन है, ये कुछ अवार्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उन अवार्ड के बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले कोला अवार्ड, ये किसको दिया जाता है, जो बेस्ट लाइब्रेरियन होता है उसको दिया जाता है। कौन सा, KAULA, कोला अवार्ड। ठीक है,
फिर हमारा PSG कुमार अवार्ड, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जो मतलब पुस्तकालय के अंदर अपना पूरी लाइफ डोनेट करता है तो उसको दिया जाता है। कौन सा? PSG कुमार अवार्ड, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पर है डॉक्टर LM उपाध्याय अवार्ड, ठीक है। डॉक्टर LM उपाध्याय अवार्ड, ये किसको दिया जाता है? जो बेस्ट यूनिवर्सिटी होती है उसको दिया जाता है, ठीक है। फिर हमारा है गिडवानी देश पांडे अवार्ड, ये जो हमारी बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरी होती है उसको दिया जाता है, गिडवानी देश पांडे अवार्ड, ठीक है। फिर हमारा SM गांगुली अवार्ड है, CD शर्मा अवार्ड, PV वर्गीस अवार्ड और AG मोतीवाला अवार्ड, ठीक है। ये इसके कुछ अवार्ड है, ठीक है। तो यहाँ तक अब हम थोड़ा स्लाइड के थ्रू देखते हैं, फिर थोड़ा और बच जाएगा वो मैं आपको पहले बता दूंगा, फिर स्लाइड के थ्रू दोबारा बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए आप कितने हमारी सिलेबस के अंदर एसोसिएशन दे रखी है, 3, ILA, IGELIC और ITELIS, ठीक है। तो देखिए आप आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ILA के बारे में, ठीक है। तो देखिए आप ILA, इसकी फुल फॉर्म क्या? हमारी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। भारत का पहला नेशनल राष्ट्रीय स्तर का पुस्तकालय संघ यही है, ठीक है। मतलब भारत का जो पहला राष्ट्रीय स्तर का पुस्तकालय संघ है वो कौन सा? हमारा ILA, ठीक है। अब आगे देखिए, इसकी स्थापना कब हुई? 13 सितंबर 1933 को, और कहाँ पे? कलकत्ता के अंदर। यहाँ पे क्या हुआ हमारा? 13 सितंबर 1933 को कलकत्ता में आयोजित पहले अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन के अवसर पर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। यहाँ पर एशियाटिक हॉल कोलकाता के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी। कौन सा हॉल था हमारा? एशियाटिक हॉल, ठीक है। बस अब ये याद रखना कि 13 सितंबर 1933 को इसकी स्थापना हुई कलकत्ता के अंदर, और उस कौन सा हॉल था हमारा? एशियाटिक हॉल, ठीक है। फिर ये देखिए आप, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के 21 के तहत पंजीकृत किया गया यह एसोसिएशन। मतलब जो हमारा ये ILA था, ये कौन से एक्ट के रिगार्डिंग पंजीकृत किया गया? 1860 के 21 के तहत, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, UGC नेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये हमारा, और KVS के अंदर, ठीक है। अब आगे देखिए आप, जब ILA की स्थापना हुई तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। कहाँ पे था? कोलकाता में, ये मैंने आपको बता दिया। फिर 1946 में दिल्ली ट्रांसफ़र, फिर 1953 में फिर कलकत्ता लाया गया इसका हेडक्वार्टर, एंड एट लास्ट 1964 में इसका हेडक्वार्टर स्थायी रूप से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। फिर 1982 में दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर में इसका मुख्यालय बनाया गया। तो जो ये ईयर है ना, ये याद रखना आप, ये इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। अब देखो आगे, जब ILA का पहला सम्मेलन हुआ तब इसका जो पहला चेयरमैन था वो कौन था? AC वोल्नर। कौन था? AC वोल्नर। पहला जो अध्यक्ष प्रेसिडेंट था वो कौन था? MO थॉमस। और जो पहला सचिव था इसका KM असदुल्ला। कौन थे? KM असदुल्ला। इसके 28 फाउंडिंग मेंबर थे, मतलब 28 संस्थापक सदस्य थे, लेकिन जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं वो बता देता हूँ आपको। मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ये 3 दे दिए ऑप्शन में और एक डॉक्टर SR रंगनाथन जी दे दिए, तो ये क्वेश्चन पूछ रखा था कि इनमें से कौन सा जो हमारा ILA के संस्थापक सदस्य नहीं थे। तो वहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डॉक्टर SR रंगनाथन जी नहीं थे। मतलब इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे वो डॉक्टर SR रंगनाथन जी नहीं थे। तो ये 3 थे हमारे। पहले हमारे S बसीरुद्दीन। कौन है? S बसीरुद्दीन। फिर हमारी सेकंड नंबर पर वाली मोहम्मद। कौन है? वाली मोहम्मद। फिर थर्ड नंबर पर TC दत्ता, ठीक है, TC दत्ता। तो ये 3 ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। 28 के 28 मेंबर के नाम याद रखना इम्पॉसिबल है थोड़ा, लेकिन याद रख भी सकते हैं हम, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। बस ये एक ही क्वेश्चन आया हुआ था इसके अंदर, वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप, यहाँ पे देखिए JILA, जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब इसके बारे में देखिए आप, यह ILA का एक आधिकारिक पार्ट है, मतलब ILA का 1965 में स्थापना की गई इसकी। कब स्थापना हुई? 1965 में। और जब इसकी स्थापना हुई थी इसका नाम क्या था? ILA बुलेटिन बोलते थे इसको हम। जो JILA ना हमारा,
जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। स्थापना कब हुई? 1965 में। जब इसकी स्थापना हुई इसका नाम क्या था? ILA बुलेटिन। ठीक है। यहाँ पर पत्रिका को त्रैमासिक रूप में जारी किया जाता था, मतलब 4 टाइम इन ए ईयर, मतलब साल के अंदर 4 बार मतलब इसका प्रकाशन किया जाता था। ठीक है। तो यहाँ पर पत्रिका को 4 टाइम्स इन ईयर जारी किया जाता था। ठीक है, त्रैमासिक रूप में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में। तब इसका नाम क्या था? ILA बुलेटिन। ठीक है। फिर 2011 में JILA नाम दिया गया इसका, मतलब जो जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये नाम कब दिया गया? 2011 के अंदर। कब? 2011 के अंदर। ठीक है। अब आगे देखिए आप, ILA भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है। फिर देखिए, अवार्ड गिवन बाई ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसके द्वारा कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं यहाँ पे देखिए आप। सबसे पहला देखिए, कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड, मतलब जो बेस्ट लाइब्रेरियन होता है उसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? कोला। फिर सेकंड नंबर पर डॉक्टर LM उपाध्याय बेस्ट यूनिवर्सिटी अवार्ड, मतलब जो बेस्ट यूनिवर्सिटी होती है उसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? डॉक्टर LM उपाध्याय बेस्ट यूनिवर्सिटी अवार्ड। ठीक है। फिर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है उसका क्या नाम है? डॉक्टर PSG कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है। गिडवानी देश पांडे बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरी अवार्ड, मतलब जो बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरी होते हैं उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? गिडवानी देश पांडे अवार्ड। ठीक है। फिर हमारा SM गांगुली अवार्ड, वेंदा नाइकी फेलोशिप अवार्ड। ठीक है, ये एक अवार्ड हमारा। CD शर्मा अवार्ड, PV वर्गीस अवार्ड और AG मोतीवाला अवार्ड। ठीक है। तो आपसे मतलब एग्जाम में बस ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा अवार्ड ILA के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। तो आप इसके साथ ये भी याद रखना कि बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड कौन सा है, बेस्ट यूनिवर्सिटी अवार्ड कौन सा है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन सा है। ठीक है। जो ये हमारा डॉक्टर PSG कुमार अवार्ड है ना, तो ये क्वेश्चन आया हुआ हमारा HSC के अंदर और UGC नेट के अंदर। वहाँ पे पूछ रखा था कि ILA के द्वारा कौन सा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डॉक्टर PSG कुमार अवार्ड। ठीक है। तो देखिए आप, ये अवार्ड वाला कंसेप्ट भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चलिए अब आगे देखिए आप, ILA के लाइफ टाइम मेंबर कौन थे? तो ILA के लाइफ टाइम मेंबर कौन थे? डॉक्टर SR रंगनाथन जी। ठीक है। अब आगे देखिए, ILA का संविधान लागू इन इंडिया, मतलब जो हमारा नॉर्मल संविधान होता है इंडिया का वो अलग है, लेकिन ILA का अलग संविधान है। ठीक है। तो ये कब लागू हुआ था इंडिया में? 1949 में। फिर इसमें कुछ संशोधन हुए थे 1981 और 1987 में। ठीक है। बस आप ये याद रखना कि ILA का संविधान कब लागू है इंडिया में? 1949 में। ठीक है। और इसमें संशोधन कब हुए? 1981 और 1987 में। ठीक है। अब आगे देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ ILA, अब इसके बारे में बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, 1 मिनट रुकिए आप। टोटल हमारे 12 ऑब्जेक्टिव थे ILA के। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उद्देश्य है। ये मतलब अलग अलग ईयर में अलग अलग ऑब्जेक्टिव जोड़े गए थे ILA के अंदर। ठीक है। जब इसकी स्थापना हुई कब? 1933 में। जब इसमें कितने ऑब्जेक्टिव थे इसके? 3। फिर 1935 में 2 ऑब्जेक्टिव और जोड़े गए इसमें। फिर 1970 में 4 ऑब्जेक्टिव। फिर 1987 में 3 ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो टोटल कितने ऑब्जेक्टिव हो गए हमारे? 12। ठीक है। 1933 में 3, 1935 में 2, 1970 में 4, 1987 में 3, टोटल 12 ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब देखिए आप, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें कितने ऑब्जेक्टिव थे? 3 उद्देश्य थे इसके। ठीक है। पहला, भारत में जो पुस्तकालय आंदोलन होता, लाइब्रेरी मूवमेंट होता, उसको बढ़ावा देने में हेल्पफुल था वो। फिर पुस्तकालय अधिनियम की स्थापना करने में हेल्पफुल, जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन होते हैं उनकी स्थापना में हेल्पफुल। फिर तीसरा था पुस्तकालय प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, मतलब जो पुस्तकालय कर्मी होते हैं उनको प्रशिक्षण देने में भी हेल्प करता था। ठीक है। तो जब इसकी स्थापना हुई कितने ऑब्जेक्टिव थे इसमें? 3। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1933 में। पहला, लाइब्रेरी मूवमेंट में हेल्पफुल। दूसरा, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की स्थापना में हेल्पफुल। तीसरा, पुस्तकालय प्रशिक्षण को बढ़ावा देने में हेल्पफुल। ठीक है। फिर 1935 में इसमें संशोधन हुआ और 2 ऑब्जेक्टिव और जोड़े गए। ठीक है। वे कौन कौन से थे? पहला,
पुस्तकालय विज्ञान में रिसर्च को बढ़ावा देने में हेल्पफुल, मतलब जो कोई भी व्यक्ति नई नई रिसर्च करता है उसको बढ़ावा देने में हेल्पफुल थे ये, उसकी सहायता करने में भी योगदान निभाते थे। ठीक है। दूसरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ तालमेल, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके साथ तालमेल बनाए रखने में मदद करते थे। ठीक है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव हमारे 1935 में जोड़े गए। पहला, पुस्तकालय विज्ञान में रिसर्च को बढ़ावा देने में हेल्पफुल। दूसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके साथ तालमेल बनाने में। ठीक है। तो फिर आ गया हमारा 1970, इसमें 4 ऑब्जेक्टिव जोड़े गए इसमें। ठीक है। सबसे पहले बुलेटिन, पत्रिका और पुस्तकें आदि के प्रकाशन के बारे में बात की गई इसके अंदर। ठीक है। फिर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को राज्यों में लागू करवाना, कैसे लागू करवाना उसके ऊपर जोर दिया। फिर जो हमारी लाइब्रेरी होती है, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर होते हैं, इंफॉर्मेशन सेंटर होते हैं, उनकी स्थापना, उनके डेवलपमेंट, उनके विकास के ऊपर काम किया इसने। ठीक है। फिर लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए भरपूर प्रयास करना, इसके ऊपर भी जोर दिया। ठीक है। ये हमारा 1970 में 4 ऑब्जेक्टिव जोड़े गए थे। ठीक है। अब बच गया हमारा एक और, देखिए आप। फिर 1987 में 3 ऑब्जेक्टिव जोड़े गए। पहला, सेमिनार और बैठक का आयोजन करवाते थे ताकि जो लाइब्रेरी वो पुस्तकालय कर्मी होते हैं और जो आम आदमी होते हैं, मतलब जो रुचि रखते हैं अपने पुस्तकालय के अंदर, वो एक मंच पे आके अपनी समस्याओं को बता सकें। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर प्रशिक्षण प्रोवाइड करते थे जो हमारी संस्था होती थी या फिर पुस्तकालय कर्मी होते थे उनको। फिर लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए कोई मानक, मानदंड या फिर दिशा निर्देशों का निर्माण करते थे। ठीक है। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव। अब हम इनको स्लाइड के थ्रू पढ़ेंगे। देखिए आप, सबसे पहले जब इसकी स्थापना हुई 1933 में, जब इसमें कितने ऑब्जेक्टिव थे इसके? 3। देखिए पहला, भारत में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना, पुस्तकालय अधिनियम की स्थापना करने में हेल्पफुल, और पुस्तकालय प्रशिक्षण, मतलब लाइब्रेरी मूवमेंट, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन और पुस्तकालय प्रशिक्षण को बढ़ावा देने में हेल्पफुल। ठीक है। फिर 1935 में संशोधन हुआ, 2 ऑब्जेक्टिव और जोड़े गए। पुस्तकालय विज्ञान में रिसर्च को बढ़ावा देने में हेल्पफुल, मतलब ऐसा काम किया गया कि रिसर्च के ऊपर ये अच्छा काम कर सके। ठीक है। फिर दूसरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ तालमेल। ठीक है। ये हमारे 2 ऑब्जेक्टिव 1935 में जोड़े गए। अब आगे देखिए आप, 1970 में 4 ऑब्जेक्टिव जोड़े गए। बुलेटिन, पत्रिका, ये पुस्तकों आदि का प्रकाशन के बारे में बात की गई। ये ILA के कुछ प्रकाशन है, जैसे ABG, एनल्स, बुलेटिन और ग्रंथालय, ये याद रखना आप। ठीक है। ये तीनों चीज़ ILA प्रकाशित करती है हमारी। ठीक है। बुलेटिन, पत्रिका, पुस्तकें आदि इनका तो करती है, लेकिन ABG, एनल्स, बुलेटिन और ग्रंथालय इनका भी प्रकाशन करती है। ठीक है। लाइब्रेरी बुलेटिन, ILA न्यूज़लेटर क्या होता है? मंथली प्रकाशन होता है इनका। और जो ILA बुलेटिन था जिसका 1965 में स्थापना हुई थी और 2011 में JILA नाम कर दिया गया था, जनरल इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, उनका कैसा रूप था? त्रैमासिक, मतलब 4 टाइम्स इन ए ईयर। ठीक है। तो ये याद रखना आप। फिर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को राज्यों में कैसे लागू करवाना है, इसके ऊपर काम किया इसने। फिर लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन सेंटर और इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना में सहायता करना, लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए भरपूर प्रयास करना, ये 4 काम किए थे। एक तो जो हमारे पुस्तकें होती है, पत्रिका होती हैं, बुलेटिन होती है, उसके ऊपर 1970 में काम किया गया। ठीक है। फिर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को राज्यों में कैसे लागू करवाना, इसके ऊपर काम किया गया। फिर जो लाइब्रेरी होती है, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर होते हैं और इंफॉर्मेशन सेंटर होती है, उनकी स्थापना कैसे करनी है, उनका विकास कैसे करना, उसके ऊपर काम किया। फिर लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए भरपूर प्रयास किया। ठीक है। ये हमारा 1970 के अंदर 4 जोड़े गए। अब आ गया हमारा 1987, इसमें कितने जोड़े गए? 3। देखिए आप, सेमिनार व बैठकों का आयोजन करना ताकि जो व्यक्ति लाइब्रेरी से जुड़ा है तथा पुस्तकालय कर्मी आपस में एक मंच पर साथ जुड़ सके, व लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले सके, मतलब जो पुस्तकालय कर्मी होते हैं और जो लाइब्रेरी में रुचि रखते हैं लोग, उनको एक मंच पे इकट्ठा कर देते हैं और सेमिनार के थ्रू उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं के साथ जुड़ने में हेल्पफुल, मतलब जो अच्छा प्रशिक्षण डेवलपमेंट में मदद करती है, कोई भी संस्थान होता है उनको जोड़ती है आपस में। ठीक है। लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए मानकों, मानदंडों, दिशा निर्देशों का निर्माण एवं संवर्धन ये करती है। ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे देखिए आप 1933 में कितने 3, 1935 में 2 ऑब्जेक्टिव जोड़े गए, फिर 1970 में 4, 1987 में 3, टोटल कितने ऑब्जेक्टिव हो गए हमारे 12। ठीक है, तो ये पता लग गया आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में। अब आगे देखिए आप, अब ये तो थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट चीफ और फर्स्ट अध्यक्ष। अब करंट में प्रेसिडेंट कौन है इसके 2025 से 28 तक? प्रदीप राय। ठीक है, अब इसकी जो 71st इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पे? आगरा के अंदर, केंद्रीय हिंदी संस्थान। कौन से नंबर भी, कौन से नंबर की? 71 नंबर की। ठीक है, कहाँ पे हुई? आगरा के अंदर। संस्थान का क्या नाम था? केंद्रीय हिंदी संस्थान। और जो इसकी थीम थी, मतलब कि इसके ऊपर फोकस किया गया था, ट्रांसफॉर्मिंग लाइब्रेरी सर्विस इन द AI ईरा। ठीक है, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं उसके साथ कंबाइन करना लाइब्रेरी साइंस को, लाइब्रेरी की सर्विस को। ठीक है, और ये कब आयोजित हुई थी हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी? 5 और 6 फरवरी को। ठीक है, और कौन से नंबर की? 71st नंबर की। ठीक है, तो ये भी पता लग गया आपको। और जो इसका जनरल सेक्रेटरी है वो कौन है हमारा? डॉक्टर धर्म कुमार। ठीक है, प्रदीप राय तो हमारा इसका क्या हो गया? करंट प्रेसिडेंट। ठीक है, और जो जनरल सेक्रेटरी है, सचिव है, डॉक्टर धर्म कुमार। ठीक है, अब ये पॉइंट देखिए आप, ILA इज द लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस। मतलब जो ILA है वो सबसे बड़ी व्यावसायिक बॉडी है लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना आप। अब कुछ मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए यहाँ पे, जैसे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, फैक्ट है ये हमारे। ठीक है, तो देखिए आप, फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कब हुई थी हमारी? 1933 में, और कहाँ पे? कलकत्ता के अंदर। ठीक है, जो हमारा ILA हुआ था, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो उसकी कॉन्फ्रेंस है हमारी, कब हुई? 1933 में, कोलकाता के अंदर। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखिए, फर्स्ट ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस। पहले में तो ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस थी पहले नंबर पर, फिर ये क्या हमारी फर्स्ट ऑल इंडिया पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक वर्ड जोड़ दिया, इस पे ध्यान दीजिए आप। ठीक है, फर्स्ट ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस ये कब हुई हमारी? 1934 में मद्रास के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस 1933 में कलकत्ता, और फर्स्ट ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस 1934 में मद्रास के अंदर। ठीक है, अब आगे देखिए आप, फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरियन की कॉन्फ्रेंस, ये हमारी जो हमारे पुस्तकालय कर्मी होते हैं उनकी कॉन्फ्रेंस थी, ये कहाँ पे हुई? 1918 में लाहौर के अंदर। ठीक है, तो 3 पॉइंट पता लग गया आपको। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, पहला लाइब्रेरी वर्कर एंड पर्सन का लाइब्रेरी मूवमेंट के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश बेसवाड़ा 1914 में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश बेसवाड़ा 1914 में। ठीक है, मतलब जो पहली पुस्तकालय कर्मियों की कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1918 लाहौर में। और जो लाइब्रेरी वर्कर होते हैं, मतलब जो लाइब्रेरी से अलग जो वर्कर होते हैं और जो पर्सन होते हैं जो मतलब लाइब्रेरी से जुड़ा होता है जिनका, उन्होंने लाइब्रेरी मूवमेंट के लिए कहाँ पे सम्मेलन किया था? आंध्र प्रदेश के अंदर। और कब? 1914 में। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना आप। अब ये कुछ हमारी इम्पोर्टेंट एसोसिएशन है, इसके भी पॉइंट देख लीजिए आप। विश्व का पहला पुस्तकालय संघ, ILA तो भारत का हो गया, लेकिन विश्व का कौन सा है हमारा? ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1876 में। कब? 1876 में। ठीक है, भारत का पहला पुस्तकालय संघ आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन, और इसकी स्थापना कब हुई? 1914 में। ठीक है, ये तो हो गया विश्व का पहला पुस्तकालय संघ, ये हो गया हमारा भारत का पहला पुस्तकालय संघ। ठीक है, अब एक पॉइंट और आता है, भारत का पहला नेशनल लेवल का पुस्तकालय संघ। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1933 में, और इसका नाम क्या है? ILA। भारत का पहला पुस्तकालय संघ आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन को क्यों मान रखा है? क्योंकि इसकी स्थापना इससे पहले हो गई थी। कब हुई थी? 1914 के अंदर। ठीक है, फिर भारत का पहला नेशनल लेवल का पुस्तकालय संघ ILA, और इसकी स्थापना कब हुई हमारी? 1933 के अंदर। ठीक है, दोबारा रिपीट करवा देता हूँ मैं आपको, जो ये मैंने 7 पॉइंट बताए हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस 1933 में कलकत्ता के अंदर, फिर
फर्स्ट ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, कौन सी? पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस 1934 में मद्रास के अंदर। फिर हमारी फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरियन की कॉन्फ्रेंस 1918 में लाहौर के अंदर। पहला लाइब्रेरी वर्कर एंड पर्सन का लाइब्रेरी मूवमेंट, ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ? आंध्र प्रदेश बेसवाड़ा, कब? 1914 में। ठीक है, अब कुछ हमने ये 3 पॉइंट पढ़े थे। विश्व का पहला पुस्तकालय संघ ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, स्थापना 1876 में। भारत का पहला पुस्तकालय संघ आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन 1914 में। और भारत का पहला नेशनल लेवल का पुस्तकालय संघ ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, स्थापना 1933 में। फिर इसके ऑब्जेक्टिव कितने थे हमारे? 12। ठीक है, 1933 में 3 ऑब्जेक्टिव जोड़े गए, 1935 में 2, 1970 में 4 और 1987 में 3 ऑब्जेक्टिव जोड़े गए। ठीक है, तो ये हमारा जो ILA का कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया है। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।